हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है। और आज है महावीर जयंती, तो जी महावीर जयंती की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है हॉलीडे, बच्चों की छुट्टी है। और कहते हैं ना, छुट्टी वाले दिन हम हाउसवाइफ को काम से भी छुट्टी मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों की छुट्टी है, हम लेडीज़ के लिए कोई छुट्टी नहीं है। 24/7 हमारी ड्यूटी चलती है। और काम की बौछार सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, तो 24 घंटे लगी रहती है। तो इन सब चीज़ों को हमें कैसे मैनेज करना है अपनी आदतों में, और किस ढंग से हम अपने घर के कामों को इस तरह से करते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी पूरा दिन निकल जाता है और काम ख़त्म ही नहीं होते। और ये ना, एक दिन की छुट्टी हम हाउसवाइफ के लिए भी होनी चाहिए, बट कभी मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकती। हाँ, मायके चले जाएं तो बात और है कि मायके में थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता है, बट ससुराल में तो कभी भी नहीं मिल सकता। तो चलिए, अब मैं लग रही हूँ अपने घर के काम में। तो यहाँ पे ये वाली कैबिनेट, जो फालतू एक्सेस का सामान होता है, छोटा मोटा मेरे मसाले वगैरह होते हैं, तो ये उसी की ये मेरी ड्रॉर है। और इसमें ना जाने किस किस चीज़ की डिब्बियाँ भर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। पता है क्या होता है, मैं सोच रही थी ये वेस्टेज है, इनको फेंक देती हूँ, बट वही होता है कि जब हम फेंकने बैठते हैं ना, तो फिर वो लगता है कि नहीं यार, ये भी काम की है, वो भी काम की है। क्योंकि बहुत सारे छोटे मोटे सामान हमारे ऐसे होते हैं जो हम ले आते हैं और थोड़े से ही यूज़ होते हैं, और फिर बाकी का जो होता है कि चलो रख ही लेते हैं, कि फिर कभी जब कुछ बनाएंगे तब काम आ जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आज जो छुट्टी थी, तो मेरी भी सारी चीज़ों की छुट्टी हो गई, पार्क वगैरह कहीं नहीं गई, और लेट उठी। तो फिर लेट उठने के बाद भी अपने घर के कामों को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी करने का, बट करने तो हैं ही। फिर अपने आप को मोटिवेट करा घर के काम करने के लिए, और उसके लिए मैंने सबसे पहले चाय ली है। और चाय पीने के बाद फिर लगी थी मैं घर के सारे ये काम करने में। तो सबसे पहले ये सारे जितने भी कपड़े हो रहे हैं ना, इनको डालूंगी। ये कपड़े देखो, छुट्टी है नहीं है, 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, एक तो कल के और एक आज मॉर्निंग के, रात को जो भी पहनते हैं, तो वो डबल डबल सबके कपड़े होते हैं। मतलब ड्रेसेस हो गई, दिन के हो गए, और नाइट के हो गए। तो कपड़ों से तो कभी मेरी छुट्टी हो ही नहीं सकती। मैं जितना मर्जी सोच लूँ ना कि आज मेरे को कपड़े कम होंगे, तो उतना ही मेरे को नेक्स्ट डे के लिए कपड़े और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो जी बस यही होता है कि काम करने का एक होता है ना, कि हुनर तो सब में होता है, कि हाँ किसी का दिख जाता है और कोई छिपा लेता है, वो वाली बात है। तो सब हम हाउसवाइफ का काम करने का तरीका वही है कि कोई थोड़ा अच्छे से करता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। सबके काम करने का तरीका डिफरेंट है, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। कोई कपड़े शाम को धोता है, कोई सुबह धोता है, और कोई हफ्ते में 1 बार धोता है, 2 बार धोता है। सबको जैसे जिसको टाइम मिलता है, सब अपने हिसाब से ही काम करते हैं, जिसको जैसे सूट करता है। तो बस मेरा भी यही है, तो मैं मॉर्निंग में ही मशीन लगा देती हूँ। ये आदत सी बन गई है कि जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मेरी आदत ये है, मैं ब्रश करती रहती हूँ, तो मैं यहाँ इधर मशीन के 1-2 लॉट मेरे घूम जाते हैं। जैसे बच्चों की ड्रेसेस हो गई, या हस्बैंड जी के लाइट कलर की शर्ट वगैरह हो गई, तो वो फर्स्ट राउंड में मेरे घूम जाते हैं। तो ये मैंने अब अपनी आदत बना ली है, और सबका अलग अलग होता है। मेरे को ये लगता है कि मैं सबसे पहले उठ के अपने कपड़ों का काम तो निपटा लूँ। तो जी चलिए, यहाँ चाय वाय पी ली थी। तो आज खाने का ना मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि पतिदेव का व्रत है ट्यूसडे का, और रह गए हम 3 जने। और रात की ना हमारी कढ़ी भी रखी हुई है, आटा भी मेरा गूंदा रखा है, करेले की सब्जी भी रखी हुई है। तो ना जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो मन में ना मेरा माइंड यही खटक रहा है कि मैं बनाऊँ कुछ और। क्योंकि जब इतना सामान रखा हुआ है, तो फिर दिल भी नहीं करता ना कि कुछ है तो बना, मतलब रखा हुआ है तो फिर क्यों ही बनाना। तो चलिए, यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में सब क्लीन करने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, और जब ये बेडशीट बिछ जाती है तो रूम कितना अच्छा लगता है, आप खुद ही देख सकते हैं। एकदम ऑर्गेनाइज सा हो जाता है, बिल्कुल सुंदर सा लगता है। और ये सब चीज़ें करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सबके एक, कहते हैं ना, सबकी एक आदत होती है। किसी का क्या हुनर होता है, किसी का क्या हुनर होता है। तो मेरा हुनर या मेरी आदत यही है कि मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखूँ, साफ़ सुथरा रखूँ। और बहुत अच्छा लगता है, मेरे को खुद ही अच्छा लगता है। और जब तक मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं होता, मेरे को एक बेचैनी सी रहती है कि हाय घर गंदा हुआ पड़ा है, मैसी हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे अब मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट बदल दी है, और जल्दी से ना अब मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह का काम हो जाता है ना, फिर बस क्या रह जाता है, पोछा पोछा लगाना है। तो फिर ये रहता है भाई, तसल्ली से आराम से पोछा लगता रहेगा। एक बार को रूम हमारे क्लीन हो गए हैं, और मॉर्निंग में मतलब
कि हमें सबसे पहले एक बार पूरे घर की डस्टिंग झाड़ू वगैरह लगानी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि कब कौन हमारे घर में आ जाए, गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, तो कम से कम हमारा बेड बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले घर की सफाई करने के लिए मैं पहले सारे रूम्स के बेड वगैरह बना ली हूँ। और जब इस तरह से बेड बन जाते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, कि बस ऐसे लगता है कि अब आप चाहे पोछा भी ना लगाओ। तो जी अब मैं चलो फिर आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में अभी यहाँ दूध बॉयल हो रहा था, जो कि मैं मंदी आंच पे रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेरे से तेज़ पे रह जाता है और तेज़ पे रहने के बाद वो दूध बह जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मंदी पे उबलता रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तेज़ पे उबालने की आदत इतनी गंदी है, वो तेज़ पे धीरे धीरे पक पक के निकल जाता है। और फिर वही बहुत कई बार मेरे से गलती हो गई है और सबसे ही हो जाती है। जब भी तेज़ पे होता है ना, तो आप जितना मर्जी चाहे दूर से बगते हुए आएंगे ना, तब भी दूध बह जाएगा। अच्छा, इधर बच्चों ने भी चाय वगैरह पी ली थी, तो अब मैं आई हूँ किचन का काउंटर टॉप सबसे पहले क्लीन कर ले। तो आज नाश्ता भी कुछ नहीं बनाया था, तो बर्तन थोड़े से ही थे। और जब ऐसे काम हल्का हल्का लगता है ना, कि आज जैसे खाना वगैरह नहीं बनाया मैंने, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि मेरे को आज कितनी तसल्ली सी है, खाना नहीं बनाना, मेरा काम बहुत हल्का है। तो जी चलिए, यहाँ पे ये जो भी मेरे बर्तन धुले थे, सबसे पहले इन बर्तनों को इनकी जगह अरेंज कर देते हैं। और बर्तन वगैरह लगाने के बाद किचन की लुक ही अलग हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है साफ़ सुथरा हमारा किचन हो गया है। और आप देख सकते हैं, जब इसके बाद अब बस सिर्फ झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा किचन में भी। तो सुबह मॉर्निंग में यही रहता है कि सारे तरफ से एक एक जगह की डस्टिंग, क्लीनिंग और सारी चीज़ें हम अरेंज करते हुए चलेंगे, तो तभी घर साफ़ होएगा। अदरवाइज़ जब सुबह जब उठते हैं ना, तब तो ऐसा लगता है कि पूरा घर बिल्कुल साफ़ सा ही है, कि बस आज सिर्फ झाड़ू और पोछा ही हल्का सा करेंगे। बट पता नहीं क्या होता है, धीरे 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 जब काम करने लगते हैं ना, तो फिर इधर से भी गंद निकाल, उधर से भी गंद निकाल। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती हैं। और यहाँ पे ना ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, तो मैं लगे हाथ सबसे पहले मैं इन बर्तनों को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ हो जाएंगे ना, फिर एक बार को काउंटर टॉप में अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इसके बाद ही मैं फिर पोछे का काम करूँगी। और यहाँ पे ना ये फ्राई जो जिसमें चाय बनती है, तो ये ना थोड़ा सा जल जाती है। इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ना थोड़ी मेहनत सी लगती है, क्योंकि चाय जब पकती है ना, तो वो चारों तरफ जैसे लग जाती है। इसके लिए ना मैं इसको भिगो के छोड़ देती हूँ, कम से कम आधा एक घंटा। और जब भीगने के बाद ना फिर बहुत मतलब आराम से साफ़ होने लग जाती है, और फिर ज़्यादा दुखी भी नहीं करती कि भाई अभी इसे ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। और अब ये बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए हैं। तो चलिए, अब पहले ना सबसे पहले हम करते हैं काउंटर टॉप क्लीन। जो भी रोज़ाना की मेरी एक आदत है कि जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, तो पहले पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ, और सारी कैबिनेट्स वगैरह को भी मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि ये सब काम की मैंने एक ऐसी हैबिट बना ली है, अपनी आदत बना ली है, क्योंकि जब तक मैं ये सब काम नहीं करती, तो मेरे को अपना किचन ना बिल्कुल साफ़ लगता ही नहीं है। और अब जल्दी से ना मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगने के बाद, और यहाँ पे ये वाला जो मेरा काम है किचन का, ये ख़त्म होगा। इसके बाद अभी ना मैंने मशीन में बेडशीट वगैरह भी घुमा रखी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, काम ज़्यादा है और सारे ही काम करने में है खुद को ही, अकेले से ही, क्योंकि कोई हेल्पर भी नहीं है। तो बिना हेल्पर के पूरा घर अरेंज करना है, तो बहुत ही टफ़ टास्क है। तो यहाँ पे पूरे घर का काम मेरा हो गया था, और झाड़ू पोछा वगैरह सब निपट गया था। तो ये ना सारे जो कपड़े हैं, ये आधे हैं अभी आधे और लॉन्ड्री हैंगर पे सूख रहे हैं। और सुबह से ही मौसम का मैं बता नहीं सकती, इतनी आंधी तूफान सी हो रही थी, क्योंकि ग्रिल पे ना कपड़े डालने में इतना डर लग रहा था कि कहीं उड़ के सड़क पे ना चले जाए। तो ये सारे कपड़े मैं पहले सबसे पहले तय कर लूँगी। और ये बेडशीट को तय करने का तरीका मेरा यही है कि इसी के अंदर मैं पिलो कवर रखती हूँ, क्योंकि जब भी मैं चादरें निकालूँ, तो मेरे को पिलो कवर ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े। तो ये मैंने अपनी एक आदत सी बना रखी है, जब भी मैं कोई बेडशीट तय करती हूँ, तो उसी के अंदर अपने पिलो कवर
डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये सारे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो मतलब कि डस्टिंग वाले क्लोथ्स हैं उनको मैं अलग रख दूँगी। और अभी हाल के हाल में बच्चों की जो मेरी यूनिफॉर्म है ना, इनको भी मैं प्रेस कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है, मॉर्निंग में तो देखो फिर इतना टाइम मिलना नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम आप लोगों को पता ही है कि इतना काम होता है मेरे पास, मेरे को बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करूँ। क्योंकि मैंने अपनी ये आदत बना रखी है, मैं रात को ही सारे कपड़े प्रेस करके रखती हूँ। और मॉर्निंग के भी सारे काम रात को ही ख़त्म कर लेने चाहिए, बहुत अच्छा है ये मेरे लिए। और जब हम इस तरह से सारे काम कर लेते हैं ना, तो अपने आप को एकदम फ्री और रिलैक्स माइंड हो जाता है मॉर्निंग के लिए, टेंशन फ्री। और जब ये सब चीज़ें नहीं होती ना, इसके अपोजिट हमें बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम इतना हबड़ दबड़ रहती है कि हम ये सब काम नहीं निपटा सकते। तो बस अब जल्दी जल्दी से ये सारे कपड़े मैंने देखो उनकी जगह लगा दिए हैं, और बस अब प्रेस का काम रह गया है। तो बस मैं अब जल्दी से प्रेस भी कर लूँगी। और ये बैग देखिए, इसका इतना भारी हो गया है, और अभी तो नेक्स्ट क्लास में गया है। और इन सब बैगों, अब फ़िलहाल मैं जल्दी से इनको तय कर लेती हूँ, और यहाँ पे करूँगी अपनी इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।